हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया कि ऐसे ही चल रहा है? जो भी करिए मजबूती के साथ करिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का जो मैथ का सिलेबस है उसके बारे में। पेपर 1 में क्या आता है मैथ से और पेपर 2 में क्या आता है मैथ से, वो सारा सिलेबस मैंने लिख दिया है जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो आपके लिए आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका समय कम लगेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता रहेगा, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं। देखिए, पेपर 1 में जो सिलेबस होता है वो क्लास 1 to 5 तक का आता है, यानी क्लास 1 से 5 तक की जो मैथ होती है वही ली जाती है पेपर 1 में, और पेपर 2 में क्लास 6 से क्लास 8 तक का लिया जाता है। हम पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 की। इसमें लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला टॉपिक होता है नंबर्स, दूसरा होता है सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन, बहुत बोर्ड मास वाला, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला जो कैलकुलेशन होती है उनके बारे में होता है। मेंसुरेशन में 2D और 3D फिगर जो होते हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, दो के हो गए स्क्वायर, रेक्टेंगल, वर्ग, आयत, और इसी तरह से 3D में क्यूब, क्यूबॉइड हो गया। ज्योमेट्री पैटर्न्स होते हैं, इसमें क्या होगा, कोई इमेज दे देंगे ट्रायंगल वगैरह की, कोई शेप बना देंगे और फिर उसको कहेंगे अगर हम इसको इस एंगल से काटते हैं तो बताइए क्या शेप बनेगी। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप सोच सकते हैं 5 तक क्या मैथ रहती है, बहुत ही इजी रहती है। टाइम पर क्वेश्चन आएगा, मेजरमेंट मापन पर क्वेश्चन आएगा, इस पर आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। डाटा हैंडलिंग्स पर क्वेश्चन आते हैं, मनी पर क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शंस पे आते हैं। फ्रैक्शन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेटमेंट वाला आता है जिसमें कहते हैं कि 3/4 बच्चे एक क्लास के, उनको दूसरी क्लास के इतने बच्चों के साथ बैठा दिए, तो फ्रैक्शंस में आते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, इस तरह से बनेगा। कंटेंट कोई सवाल दे देंगे और उसमें फ्रैक्शंस के सवालों को सॉल्व करा देंगे, और एलसीएम एचसीएफ जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ये पेपर 1 का रहता है। पेपर 2 में 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके कंटेंट वाले होते हैं, जिनमें कैलकुलेशन सॉल्व वगैरह करनी होती है, और पेडागोजी वाले होते हैं जो कि आपके थ्योरेटिकल होते हैं। इसमें पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम्स, दूसरा होता है सिंप्लीफिकेशन, वही कैलकुलेशन को दे देंगे प्लस माइनस वगैरह करके उसको सॉल्व करना है आपको। फ्रैक्शंस में आप समझिए कि भिन्न जिसे बोलते हैं एचसीएफ एलसीएम आएगा। सर्ड एंड इंडाइसेस, ये पावर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, डिग्री इन पर होती है, और मीन मीडियन मोड या एवरेज वगैरह जो होता है ये आपका पेपर 2 में आता है, जो कि 6 to 8 तक का सिलेबस रहता है पेपर 2 के लिए। फिर आ जाती है आपकी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में परसेंटेज भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, CISI आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस आता है। इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अरिथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ट्रिक वगैरह की इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली आप निकाल दिए जाएंगे। ये सब मैं बहुत आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके बाद आता है आपकी एडवांस मैथमेटिक्स। इसमें अलजेब्रा होता है और मेंसुरेशन होती है और ज्योमेट्री होती है। अलजेब्रा से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन से 4-5, और इसी तरह से आपकी ज्योमेट्री से आते हैं। मेंसुरेशन में बेसिकली 2D और 3D होता है। 2D में स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें ट्राइंगल से आता है तो आइसोसेलेस से ट्राइंगल से आता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से लिया जाता है। इसी तरह से 3D फिगर में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से आता है। इसमें जनरली इनके वॉल्यूम वगैरह के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल की आपको जानकारी होनी चाहिए, ट्राइंगल और रेक्टेंगल की जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पॉलीगॉन भी आना चाहिए, पॉलीगॉन का क्वेश्चन आता है। मैंने ये सिलेबस पूरा आपको लिख दिया है, बहुत सी ब्रीफ में आपको संक्षेप में मैंने समझाने की कोशिश करी है। ये आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। और मैं भी इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप इन सभी पर एक लेक्चर तैयार करूंगा और आपके एग्जाम के आने से पहले ये पूरा सिलेबस मैथ का खत्म करा दिया जाएगा। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछिए। मेरा इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कोई आपको कोई इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।